लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। दोस्तों, ये वर्ड अब फिर दोबारा न्यूज में है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी आशंका लोग जता रहे हैं कि दोबारा पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसे कदम उठाए भी हैं, दिल्ली, राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में, महाराष्ट्र में ऐसे कदम उठाए गए हैं। हमारा जो आज का टॉपिक इस वीडियो का है वो इसी वर्ड लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं जो लॉकडाउन से ही जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में किस कानून के तहत लॉकडाउन लगाया जाता है? जैसे पिछली बार प्राइम मिनिस्टर ने किस कानून का इस्तेमाल करके लॉकडाउन को लगाया था भारत में? दूसरा सवाल, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर दोनों स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं भारत के संविधान में, यानी इन दोनों विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता केवल राज्य सरकारों को है। तो किस कानून के तहत पिछली बार केवल प्रधानमंत्री ने बिना किसी राज्य से मशविरा किए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था? आज इन्हीं सवालों को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं लीगली लॉजिकल। देखिए, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि लॉकडाउन हमारे किन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो जो कंसर्न इसमें फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्री मूवमेंट। लॉकडाउन में आपको ये कहा जाता है कि आप बाहर मत जाइए और आपकी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है गवर्नमेंट। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है और किस आर्टिकल में वो फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम या राइट टू लिबर्टी दिया गया है। उसमें से जो कंसर्न आर्टिकल है हमारे टॉपिक के लिए वो है आर्टिकल 19(1) का क्लॉज डी, जिसमें राइट टू फ्री मूवमेंट एज अ फंडामेंटल राइट गारंटी किया गया है भारत के सभी सिटीजन्स को। आर्टिकल 19 के ही क्लॉज 5 में इस राइट टू फ्री मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की पावर दी गई है हमारी सरकारों को। वो क्या ग्राउंड है जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 में? पहला है इन द फेवर ऑफ जनरल पब्लिक, यानी जब सामान्य जनता के हित के लिए आपका राइट टू फ्री मूवमेंट कर्टेल करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ऐसी पावर दी हुई है। इसीलिए उस रिस्ट्रिक्शंस के जो पावर है उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए भारत में दो कानून इस वक्त काम कर रहे हैं। सबसे पहला कानून है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, दूसरा कानून है एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। हमारा जो आज के सवाल मैंने आपसे पूछे थे उन दोनों सवालों का जवाब इन दोनों एक्ट में ही है। यही वो दो कानून हैं जो लॉकडाउन लगाते वक्त गवर्नमेंट ने यूज किए थे। आज इन्हीं कानूनों को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला कानून है एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट। चलिए समझते हैं। दोस्तों, ये कॉलोनियल लॉ है, यानी अंग्रेजों के समय बनाया गया कानून है। भारत का संविधान लागू होने के बाद संविधान के आर्टिकल 372 का यूज करके ये कानून आज भारत में चल रहा है। इस कानून में क्या है? देखिए, इस कानून में कुल मिलाकर 4 सेक्शंस हैं। उन 4 सेक्शंस में से 2 सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हैं, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 में कहा गया है कि जब किसी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि किसी पेंडेमिक या किसी एपिडेमिक की वजह से, यानी किसी महामारी की वजह से सिचुएशन इतनी वर्स हो गई है कि अब सिंपल लॉज उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तब स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 2 का इस्तेमाल करके बहुत वाइड रिस्ट्रिक्शंस सिटीजन्स को पर लगा सकती है और उनके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स कर्टेल कर सकती है। ये लॉफुल माना जाएगा इस एक्ट के तहत। अब उन रिस्ट्रिक्शंस में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली रिस्ट्रिक्शंस आपके फ्री मूवमेंट को छीनना, जैसे कहते हैं लॉकडाउन लगाना, यानी आपको घर से बाहर निकलने से मना कर दिया जाएगा, आपको किसी स्पेशल प्लेस पर जाने से मना कर दिया जाएगा और इसी तरीके की अन्य चीजें भी। जैसे आपको जगह जगह चेक करने के लिए रोका जा सकता है, आपको मूवमेंट किसी ट्रांसपोर्ट में रोका जा सकता है। इस तरीके के सभी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने के लिए पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को। सेक्शन 3 में पेनल्टी का प्रोविजन है, यानी अगर कोई व्यक्ति ऊपर बताए गए रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट करता है, यानी वो उन रिस्ट्रिक्शंस को मानने से मना करता है, तो उस व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत सजा दी जाएगी। आईपीसी के सेक्शन 188 में किसी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को ना मानने के लिए 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। तो वो पावर इस एक्ट में दी गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी आप पर मुकदमा भी दायर किया जा सकता है अगर आप लॉकडाउन का वायलेशन करेंगे इस एक्ट के तहत। यह है एपिडेमिक डिजीज एक्ट, जिसका इस्तेमाल आज अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं और वाइड स्केल पर कर रही हैं। दूसरा कानून है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 दोस्तों, ये वो दूसरा कानून है जो लॉकडाउन को
इंपोज करने में, लॉकडाउन का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करने में गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। इस कानून में क्या है, देखिए इस कानून में 3 कमिटीज बनाई जाती हैं 3 लेयर्स पर। सबसे पहले नेशनल कमेटी, फिर स्टेट लेवल कमेटी और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। इन कमिटीज का नाम होता है डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज। ये वो प्राइम अथॉरिटी हैं जो किसी डिजास्टर को टैकल करने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले सेक्शन 3 के तहत बनाई जाती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर, यानी एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा हेड इसका चेयरमैन होता है। प्राइम मिनिस्टर के अलावा इस कमेटी में 8 और सदस्य होते हैं या 8 और मेंबर्स होते हैं जिनका चुनाव प्रधानमंत्री ही करते हैं। स्टेट लेवल पर एक कमेटी बनती है जो सेम एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करती है, जैसा सेंटर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी करती है ऐसा ही स्टेट में स्टेट लेवल की कमिटीज करती हैं। स्टेट लेवल की कमिटीज के चेयरमैन होते हैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर और बाकी 8 मेंबर्स होते हैं जिन्हें चीफ मिनिस्टर नियुक्त करे। तीसरी लेवल की कमेटी होती है डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसके चेयरपर्सन होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं उस शहर के या उस डिस्ट्रिक्ट के मेयर और जिले के एसएसपी, जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर उस कमेटीज का हिस्सा होते हैं, उस कमेटी का हिस्सा होते हैं। और कोई और ऑफिसर जिसे राज्य सरकार ऐसा करने के लिए कहे वो भी उस कमेटी का सदस्य होता है। इन कमिटीज को बहुत वाइड स्केल पावर्स दी गई हैं और बहुत वाइड स्केल इनकी ड्यूटीज भी हैं जो एक्ट में बताई गई हैं। देखिए इस एक्ट के सेक्शन 35 में बहुत वाइड पावर्स दी गई हैं तीनों लेयर्स की कमिटीज को। तीनों लेयर्स की कमिटीज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंटर अपने अपने एरिया में उन पावर्स का यूज कर सकती हैं। वो पावर्स क्या हैं कि कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन या कोई भी ऐसा नियम बनाना जो डिजास्टर को टैकल करने के लिए जरूरी हो, बनाना बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा इस एक्ट के तहत। यानी वो फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट भी कर रहे हैं तो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इसकी परमिशन देता है। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिजास्टर को टैकल करने के लिए आर्मी, एयरफोर्स या नेवी का इस्तेमाल करे, जो कि इन जनरल नहीं होता है सिविल एरियाज में, पर फिर भी क्योंकि सिचुएशन इतनी वर्स होने के बाद ही इस एक्ट को लाया जाता है इसलिए ऐसा किया जा सकता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कमिटीज को, ताकि डिजास्टर को सही से संभाला जा सके। और इसी तरीके के अन्य भी कोई कानून अगर बनाना चाहें तीनों कमिटीज आपस में मिलकर तो वो भी बनाए जा सकते हैं। सभी अपनी मिनिस्ट्रीज को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि डिजास्टर को संभाला जा सके। ऐसे काफी सारे वाइड स्केल ऑफ प्रोविजन इस एक्ट में दिए गए हैं, इस सेक्शन में दिए गए हैं, जो आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। और इसके अलावा पीनल प्रोविजंस भी इस एक्ट के दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 51, 52 और 53 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डिजास्टर के समय में डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज की बातों को मानने से मना करता है या रिसोर्सेज का गलत फायदा उठाता है या एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए रिसोर्सेज का गलत फायदा उठाता है, तो इस सभी कामों के लिए आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति रॉन्गफुल गेन कर रहा है, यानी एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि डिजास्टर में लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई गई और कोई व्यक्ति जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये ऐसा जानते हुए भी उस सामग्री का इस्तेमाल करता है, उस राहत सामग्री का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। यही काम अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करे तो उसके लिए भी 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। जमाखोरी के लिए कई कानून इसमें बनाए गए हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल भी लॉकडाउन को लगाने में या उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। ये प्राइम अथॉरिटीज जो मैंने बताई हैं आपको, ये तीनों अथॉरिटीज इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल कमिटीज हैं इंडिया में, लॉकडाउन को लगाने में, लॉकडाउन को हटाने में, लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करने में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अब समझ में आया होगा। तो ये 2 कानून हैं जिनकी वजह से लॉकडाउन भारत में लगता है या लॉकडाउन का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है। कुछ लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का यहां पर इस्तेमाल करना भी गलत बताया है, जो मैंने पहले बताया, पर वो सब बातें इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। बाद में उसकी जांच हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जरूरी यह है कि हम कोरोना को हराएं। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें ताकि हम जल्दी इस बीमारी को हरा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।